नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के स्टॉक पे बात करेंगे। 144 रुपीज के शेयर प्राइस पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप कैटेगरी की ये कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई है और इसका जो कोर बिजनेस है वो रेलवे के पैसेंजर कोचेस को बनाना और वैगन्स को बनाने का ये काम करती है। स्मॉल कैप के सेगमेंट में काफी अच्छे तरीके से ये पिछले 2-3 सालों में ग्रो हुई है। इसका शेयर प्राइस भी काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है, लेकिन इस वक्त जो पूरा रेलवे सेक्टर है वो भी काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस काफी ज्यादा टूट चुके हैं। अब यहाँ से काफी ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो 5,000 करोड़ के आसपास है और जो इसका ऑर्डर बुक है वो 7,000 करोड़ को पार कर चुका है। तो ऑर्डर बुक काफी अच्छा है, बट एग्जीक्यूशंस में टाइम लग रहे हैं, जिसके वजह से शेयर प्राइस में वो प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें, इसके कामकाज के बारे में बात करें, तो वैगन्स और जो कोचेज हैं इन्हें बनाने का तो ये काम करती है, साथ में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी बनाने का काम करती है। हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को बनाना, स्टील कास्टिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना और रेल से जुड़े हुए जितने भी ईपीसी प्रोजेक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। तो यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल ग्रोथ, इन सब चीजों पे इनका बिजनेस काफी ज्यादा निर्भर करता है। लेकिन इनका जो कोर बिजनेस है वो रेलवे के लिए कोचेज और वैगन बनाने का है, जिसमें काफी ज्यादा डिमांड है और काफी ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। यहाँ पे कंपनी ने अपने क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड के एक्स डेट को भी फाइनलाइज कर दिया है, और जो डिविडेंड पाने की एक्स डेट है वो मंडे 15 सितंबर 2025 का है। डिविडेंड का अमाउंट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, वो एजीएम की मीटिंग के बाद डिक्लेयर होगा कि वो कितने रुपए पर शेयर पे देने वाले हैं डिविडेंड, लेकिन डेट अभी से फाइनलाइज कर दी गई है। अगर हम यहाँ पे इस कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स को अगर हम पढ़ें, तो मार्केट कैप 5,747 करोड़ का है, शेयर प्राइस 144 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई की हम बात करें तो 255 रुपए का है, हालांकि ये 280 से 290 रुपए तक जा चुका था। अगर हम इसके लो की बात करें तो 115 रुपए तक का इसने लो लगाया था, तो अपने लो से ये ज्यादा तो अभी ऊपर नहीं है, लेकिन 144 रुपए के शेयर प्राइस पे अगर आप इसका पी वैल्यूएशन देखते हैं वो सिर्फ 26 का पी वैल्यूएशन है। और जिस कैटेगरी में ये कंपनी आती है, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के लाइन में, और रेलवे का भी सेगमेंट काफी अच्छे तरीके से इसका जुड़ा है, और जिस तरीके से मार्केट कैप से ज्यादा इसका ऑर्डर बुक है, बस इसके एग्जीक्यूशंस का लेट होने की वजह से यहाँ पे वो एप्रिसिएशन इसे नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह की कैटेगरी में अगर आप अदर कंपनियों से इसे कंपेयर करेंगे तो वहां पे इसकी जो पी वैल्यूएशन है वो काफी अच्छी निकल के आती है, और अदर प्राइवेट सेक्टर के या अलग से जो बड़े मार्केट कैप की कंपनियां हैं उनका पी वैल्यूएशन 50, 55 और 100 तक जाता है। लेकिन यहाँ पे ये पी वैल्यूएशन ये बता रहा है कि इस वक्त शेयर प्राइस जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो काफी अच्छा, काफी अट्रैक्टिव और काफी ज्यादा संतुलित है, यानी कि वैल्यूएशन काफी ज्यादा कंफर्ट में है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इसके बुक वैल्यू को देखते हैं तो बुक वैल्यू मात्र 70 रुपए का है। तो ऑब्वियस सी बात है, बुक वैल्यू से ये अपने डबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो इसका शेयर प्राइस पे एक प्रेशर बनने का कारण ये है कि कंपनी के ऊपर 900 करोड़ का डेट है। तो डेट के हिसाब से जितनी इस कंपनी की अर्निंग है वो थोड़ी सी ज्यादा अनमैचेबल हो जाती है, जहां पे ये कंसर्न इसके शेयर प्राइस पे प्रेशर बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की हम बात करें तो 0.52 की है, मतलब आधा % के आसपास का ये डिविडेंड देती है। तो यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें जो कि 14 और 9% के आसपास है, तो ये चीजें इस वक्त उतनी ज्यादा अच्छी नहीं दिख रही। लेकिन इसके शेयर प्राइस में जो 2023 के आसपास काफी बड़ी तेजी आई थी, 2024 में इसका डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ, वहां पे इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 30 के आसपास पहुंच चुका था। तो रेलवे सेक्टर जिस तरीके से वापस से आने वाले समय में रिवाइव अगर करेगा तो ये परसेंटेज काफी ज्यादा अच्छे से बढ़ सकता है। अगर हम यहाँ पे इसके लास्ट क्वार्टर रिजल्ट की ही बात कर ले तो 911 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसके ऊपर इनका शुद्ध प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स है वो 29 करोड़ का था। पिछले क्वार्टर में इन्होंने रेवेन्यू 1346 करोड़ का किया था, जिसके हिसाब से इस बार का रेवेन्यू काफी कम आया है, लेकिन इसके पीछे के कारण भी कंपनी ने बता दिए हैं। और वहां पे भी रेवेन्यू ज्यादा होने के बाद जो इनका प्रॉफिट था वो मात्र 40 करोड़ का ही था, जो कि उतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक स्मॉल कैप कैटेगरी के कंपनी के हिसाब से, और 40 करोड़ इक्विटी शेयर्स इस कंपनी के होने के हिसाब से इसका जो अर्निंग पर शेयर आया था पिछले क्वार्टर में वो 1 रुपए पर शेयर तक का आ चुका था, जो कि अभी कम होकर के 0.75 का हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें तो 2024 का जो जून था वहां पे इस कंपनी ने 1088 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, और वही ईयर ऑन ईयर वाइज ये काफी कम है इस बार 911 करोड़ के हिसाब से। और जो कंपनी ने पिछले साल का नेट प्रॉफिट कमाया था वो 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि इस बार 29 करोड़ का है। प्रॉफिट पिछले साल से 50% गिर गया है। लेकिन जो पिछले साल का यानी 2024 का इनका क्वार्टरली प्रॉफिट्स हुआ करता था, जहां पे
पहला क्वार्टर में इन्हें 60 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 74, तीसरे में 76। तो शेयर प्राइस बहुत ज्यादा शूटअप करने लगा क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनियों में इस तरह की तेजी बनती है। लेकिन उसके बाद लास्ट क्वार्टर में 40 करोड़ और इस बार 30 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है, इसने शेयर के प्राइस को काफी ज्यादा प्रेशराइज कर दिया है। तो यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनियों में ऐसी अनसर्टेनिटीज देखने को मिलती है, इसीलिए लॉन्ग टर्म का व्यू रखा जाता है और जो इन्वेस्टमेंट भी होती है वो लॉन्ग टर्म के पर्पज से होती है, क्योंकि स्मॉल कैप की कैटेगरी की कंपनियां ग्रोथ तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन ग्रोथ के साथ उनके अंदर डाउनफॉल भी ज्यादा आता है और बहुत बार ऐसा टाइम आता है, ऐसी पीरियड्स आते हैं जिसके अंदर कंपनी की जो वैल्यूएशन है, कंपनी का रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, वो स्टक सा हो जाता है या फिर ज्यादा ग्रोथ बना के नहीं देता। लेकिन वो सेक्टर जब वापस से रिवाइव करता है, वापस से कंपनी अपने फुल फ्लेज कैपेसिटी में काम करने लगती है, तो उस शेयर प्राइस में वापस से तेजी देखने को मिलती है और फिर वो अपने स्टेटस को, अपने जो एक लेवल्स हैं उससे ऊपर काम करने लगते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 2022-23 के स्टार्टिंग में इसका जो क्वार्टर का टोटल नेट प्रॉफिट हुआ करता था वो 15, 12, 13, 18, 25 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो कि 23-24 के पूरे साल में बढ़ करके ये 50 करोड़, 60 करोड़, 70 तक चला गया था। वापस से थोड़ा डाउनफॉल आया और फिर से वापस से ये रिवाइव भी कर सकता है, क्योंकि जिस सेक्टर से ये बिलोंग कर रहा है वहां पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, ऑर्डर बुक काफी मजबूत है, डिमांड काफी हाई है, लेकिन इसमें डेवलपमेंट होने में, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस होने में समय लगता है। इस तरह का सेक्टर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन लाइन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या फिर रियल एस्टेट जैसा काम हो, इस तरह की चीजों में इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है या इन्वेस्टमेंट में हो रही ग्रोथ और प्रोग्रेस है, उसे एक लंबे ही टाइम पीरियड में देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पे इस चीज का पेशेंस रखना पड़ेगा हर एक उस इन्वेस्टर को जो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। अगर हम यहाँ पे इसकी सालाना आय की बात करें तो पिछले साल इन्होंने 5107 करोड़ का पूरे साल में चारों ही क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया, जहां पे नेट प्रॉफिट 250 करोड़ का निकल के आया, जो कि 2024 के इनके ईयरली इनकम 3500 करोड़ से काफी ज्यादा था और 113 करोड़ के नेट प्रॉफिट से वो भी काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि पहले ही क्वार्टर में जब आपका नेट प्रॉफिट काफी कम आ जाता है और पिछले साल का आपको बीट करना है 250 करोड़, तो अभी भी आपको 220 करोड़ जितना नेट प्रॉफिट अगले आने वाले 3 क्वार्टर में निकालना पड़ेगा, तब जाके आप पिछले फाइनेंशियल ईयर को बीट कर पाएंगे एनुअल हिसाब से। तो 220 करोड़ इन्हें आने वाले क्वार्टर्स में अगर निकालने हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो अगला क्वार्टर होगा, क्वार्टर 2, 3 और 4, इन तीनों में ही कंपनी को 75 करोड़ या उससे ज्यादा का ही नेट प्रॉफिट निकाल के देना पड़ेगा, तब वो अपने पिछले साल के जो नेट प्रॉफिट है एनुअल पे उसे बीट कर पाएंगे। तो क्वार्टर 2 काफी ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वहां पे कंपनी 50 से 70 करोड़ के बीच में भी अगर अपने नेट प्रॉफिट को लेके आती है तो ये शेयर प्राइस 120 और 150 के बीच में ही ट्रेवल करता हुआ हमें दिखेगा। लेकिन अगर इनका प्रॉफिट 40-50 करोड़ या 50 से कम भी रहता है या फिर इसको भी अगर ब्रेक करता है किसी भी रीजन से, तो शेयर प्राइस में काफी ज्यादा डाउनसाइड हमें देखने को मिलेगा और यहां से शेयर में कोई खास बड़ी तेजी अभी तो देखने नहीं मिलेगी, वो क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद ही देखने मिलेगा। तो नए इन्वेस्टर्स इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसे ट्रैक कर सकते हैं और क्वार्टर 2 का जो एंटिसिपेशन होगा या किस तरीके का रिजल्ट आ सकता है, इन न्यूज़ेस को ध्यान में रखने के बाद अपना कोई स्टेप और कोई डिसीजन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शेयर प्राइस यहाँ काफी फंसा है और जब तक क्वार्टर 2 और 3 का रिजल्ट नहीं आ जाता, कुछ आगे का विजन नहीं दिखता, तब तक नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी कंपनियां भी काफी ज्यादा बच रही हैं। हालांकि उन्हें वैल्यूएशंस काफी अच्छे लग रहे हैं, वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं, कंपनी अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी जब तक वो चीज प्रैक्टिकली और ऑन पेपर प्रॉफिट्स निकल के नहीं आते हैं तो थोड़ा सा कंसर्न जरूर रहता है। तो ये तो था टेक्समेको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के स्टॉक पे एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको रिव्यू और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहेंगे। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।